हिमाचल में संवेदनशील अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। विक्रमादित्य सिंह कभी जय श्री राम और कभी राम भक्त से जुड़ी पोस्ट डालकर पहले ही सुर्खियों में बने रहते हैं। पर अब अवैध मस्जिद के बीच स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने की जो विधानसभा की 7 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें एक सदस्य विक्रमादित्य सिंह भी हैं, उन्होंने बुधवार को हिमाचल में रेहड़ी फड़ी दुकानदार को यूपी मॉडल के अनुरूप नाम और पता लिखकर लगाने का बयान दिया था। ये सहजता में दिया गया लूज बॉल है या फिर इसके सियासी मतलब जानकर ही इसे उछाला गया है, ये तो विक्रमादित्य सिंह ही बता सकते हैं। मगर उनके इस लूज बॉल को भाजपा ने हाथों हाथ लपक लिया है। कैसे, ये बताएंगे, मगर पहले क्या कहा था विक्रमादित्य सिंह ने, आप वो सुन लें। ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सकती है। वहीं शिमला के रीज मैदान पर मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य की इस लूज बॉल को लपक लिया है। उन्होंने भाजपा शासित राज्य के खोर हिंदू एजेंडे को फॉलो करने पर विक्रमादित्य सिंह की सांकेतिक पीठ थपथपाई है, मगर साथ ही ये भी कहा है जैसे विधानसभा में अवैध मस्जिद को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में कही, मगर दिल्ली से उन्हें मंत्री पद से हटाने की घुड़की मिलने के बाद वो शांत हो गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली के दबाव में आकर बयान पलटकर चुप्पी साध लेते हैं या नहीं, ये देखना होगा। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। बता दें कि विक्रमादित्य के इस बयान के बाद दिल्ली से आलाकमान ने उन्हें भी कुछ सुनाया गया है, जिसमें आलाकमान के कुछ नेता कह रहे हैं कि विक्रमादित्य के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपना बयान बदल सकते हैं। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।